हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपने YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा प्लेटफॉर्म पर। आज एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच में हाजिर हूं मैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने टेंस की बात की थी, जिसमें मैंने बताया कि टेंस क्या है, टेंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से डिराइव होके हमको टेंस मिला। उसके साथ साथ उसी वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी बताया। आज हम प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस पार्ट लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है या नहीं है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं और किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस जिसका मतलब ही लगातार, इंसेसेंट, जो प्रोसेस में है, जो प्रोसेसिंग में है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट जिसके बारे में लंबा वीडियो मैंने कल आपके लिए तैयार किया है, वहां आप देखिए कि प्रेजेंट टेंस क्या है। कॉन्टिन्यूअस के बारे में मैंने बताया आपको कि जो चीजें चल रही हैं, प्रोसेस में है, जिसके अंदर कंटिन्यूटी है, वो कॉन्टिन्यूअस है। हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उनमें कैसे पहचानेंगे हम, जैसे रहा, रही, रहे हैं, अगर आता है किसी सेंटेंस में हिंदी के, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये तो हो गया हिंदी में पहचानने का तरीका। अब इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अगर कहीं पर क्वेश्चन है और इस तरीके से दिया गया है, ही इज गोइंग टू आगरा। इस सेंटेंस को कह दिया गया कि आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे, हमको तो सब्जेक्ट मिल गया जो प्रोनाउन के रूप में है, हमको वर्ब भी मिल गई जो अपने इंग फॉर्म में है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमको ऑब्जेक्ट भी मिल गया। और ये तो हम जानते हैं कि क्या है, सब्जेक्ट के और हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि जो इसका फार्मूला बनता है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला, ये फॉर्मेशन का तरीका है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने का। हमको ये तो पता चल गया इस फार्मूले के आधार पे कि सब्जेक्ट ये है, मेन वर्ब ये है, ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन है, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है, ये जानना जरूरी होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जाम्पल लेके मैं आपके सामने हूं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो हमारी एक हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, दूसरी है एम और तीसरी है आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। ये हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, बल्कि कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब्स प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करने लगती हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब नहीं यूज की जाती है, तो ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, ये क्या होता है कि प्रिंसिपल वर्ब का भी रोल अदा करती हैं ये। जैसे ही इज अ टीचर। अच्छा, अभी देखो मैंने फॉर्मेशन करके दिखाया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये अब क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इस सेंटेंस में, सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब यहां सब्जेक्ट तो मिल गया हमको, यहां हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई, ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन हो गया जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब का जो कॉलम है ये वैकेंट जा रहा है, यहां पर कुछ है ही नहीं। अब क्या हुआ, ये जो हमारी इज वर्ब है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी प्रिंसिपल वर्ब का भी काम कर रही है। तो हेल्पिंग वर्ब
कॉन्टिन्यूअस टेंस की अभी बात कर रहे हैं, ये कभी कभी प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करती है। 3 तरह की वर्ब हैं इज, एम, आर, जिनका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। किस तरह के सेंटेंस में या किस तरह के सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, ये देखिए। जैसे हमारे पास इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका यूज हम करेंगे ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन आएंगे एक वचन कर्ता मतलब, उनके साथ में इज का यूज करेंगे। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एम है तो क्या करेंगे, आई सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, जो कि प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन में आता है। अब हमारे पास जो तीसरी वर्ब है वो आर है। आर का यूज वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और जितने भी प्लूरल नाउन के सब्जेक्ट होंगे उन सबके साथ आर का यूज करते हैं। एक बार फिर से देखिए आप, इज का यूज एक वचन कर्ता के साथ, ही, शी, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में, इट मीन्स सिंगुलर नाउन के साथ। एम का यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई के साथ, और आर का यूज वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन जितने भी होंगे सब्जेक्ट उन सब के साथ में आर का यूज करते हैं। आइए सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि किस तरीके से इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके फॉर्म करते हैं सेंटेंसेस। सबसे पहले फॉर्मेशन लिख देता हूं मैं सुविधा के लिए। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट का पोर्शन। ये हो गया फॉर्मेशन, और ये फॉर्मेशन है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो सकारात्मक होते हैं उनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लिया जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिया आई, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, एम है, आर है। हमने बताया कि एम आई के साथ यूज किया जाता है, तो आई सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब एम हो गई, आई एम। अब हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमको आना है मेन वर्ब के पास। आई एम रीडिंग। रीड हमारी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आईएनजी इसके साथ ऐड कर दिया, रीडिंग हो गया। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट का पोर्शन, अ नॉवेल। आई एम रीडिंग अ नॉवेल। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो देखा जाए कि क्या ये जो चीजें यहां सबसे पहले आपको बताई गई उसका प्रयोग कहीं हो रहा है सेंटेंस में कि नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं क्या, अ नॉवेल, एक नॉवेल पढ़ रहा हूं। तो हमने देखा मैं पढ़ रहा हूं, रहा जो शब्द है इसका प्रयोग हो रहा है हिंदी के सेंटेंस में। इसका मतलब कि जो पैमाना है, जो मेजरमेंट है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने का टेंस के अकॉर्डिंग, उस पैमाने पर यह सेंटेंस बिल्कुल खरा उतर रहा है। आइए एक और एग्जांपल दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिया जाए। जैसे राहुल इज प्लेइंग अ वायलिन। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, राहुल, ये हमारा सब्जेक्ट है। ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ में इज का यूज किया जाएगा। तो सर हमारा जो नाउन है, सब्जेक्ट है, वो राहुल है, जो सिंगुलर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया गया। प्ले बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, इसके साथ में आईएनजी ऐड कर दिया गया, और ये पोर्शन हमारा ऑब्जेक्ट का हो गया। तो इस तरीके से हमने इस सेंटेंस में भी देखा कि जो फॉर्मेशन है सेंटेंस बनाने का वो पूरी तरीके से खरा है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल और लिया जाए और समझने की कोशिश किया जाए। हमने इज का एग्जांपल दिया, एम का दिया, अब आपको मैं आर का एक एग्जांपल दे रहा हूं। आर का यूज वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और जितने भी प्लूरल नाउन आएंगे उनके साथ किया जाएगा। जैसे वी आर, अब वी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ में आर का यूज किया गया। वी आर रीडिंग अ बुक। इस तरीके से जब हिंदी में ट्रांसलेट इसको करेंगे, हम एक किताब पढ़ रहे हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका बताया गया था कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, वो हमने इस सेंटेंस में भी देखा। ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब आइए इसका नेगेटिव बना के देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कैसे फ्रेम किए जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का पोर्शन। ये फॉर्मेशन है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। आइए एक नेगेटिव सेंटेंस बना के देखा जाए। रोहित इज नॉट राइटिंग, रोहित is not writing a letter. रोहित is not writing a letter. रोहित क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट का यूज किया गया है, ये हो गई हमारी मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट का पोर्शन। तो इस तरीके से हमने देखा नेगेशन के सेंटेंस में ऐसे सेंटेंसेस जो नेगेशन शो करते हैं, जो नेगेटिविटी बताते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें नॉट का यूज कैसे किया जाता है। बेसिकली नॉट का यूज इस तरह के सेंटेंसेस में मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में किया जाता है, जैसा कि हमने इस सेंटेंस में अभी देखा। आइए एक और एग्जांपल लिया जाए। द girls are not singing a song. The girls are not singing a song. गर्ल्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और किस तरह का सब्जेक्ट है? प्लूरल नाउन में है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने आर यूज किया। नॉट फार्मूले में जैसा दिया गया है। सिंगिंग, सिंग बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड किया गया और ये पोर्शन हमारा ऑब्जेक्ट का पोर्शन हो गया। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में देखा नेगेशन शो करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे इंट्रोगेटिव का जो सवाल है उस पर मैंने अपने इससे पहले के वीडियो में भी अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया है कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। जो फर्स्ट, जिसको फर्स्ट टाइप कहते हैं, उसी को यस और नो टाइप के नाम से भी जानते हैं। दूसरा WS टाइप होता है। WS टाइप इसको इसलिए कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं जनरली उनमें एक्सेप्शन में हाउ को छोड़कर WS से ही स्टार्टिंग होती है। आप देख सकते हैं यहां पर, इसलिए इसको WS टाइप कहा गया। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे आर यू प्लेइंग,
अब ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, क्वेश्चन करना। यहाँ क्वेश्चनिंग हो रही है, समथिंग पूछा जा रहा है, कुछ हमसे आस्क किया जा रहा है। जैसे आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? यस आई एम प्लेइंग। अब अगर यही क्वेश्चन किया जाए कि वाई आर यू प्लेइंग, या कह दिया गया किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज करके, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया तो वो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो जाता है। यहां पर एक एग्जांपल है, फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप इस तरीके से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप फ्रेम कर सकते हैं। आइए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एक एग्जांपल और लिया जाए। इज रोहन सिटिंग, इज रोहन सिटिंग in the classroom? Is Rohan sitting? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन। क्या रोहन बैठा हुआ है क्लासरूम के अंदर? और इस तरीके से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप, जो WH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इंट्रोगेटिव का जो सेकंड टाइप है उसको फॉर्म कैसे करेंगे, फॉर्मेशन कैसे होगा उसका। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जिनको WH टाइप के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें आईएनजी ऐड करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट का पोर्शन आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। आइए इसका एक एग्जांपल लिया जाए। इज सुनैना वेयर, जो बताता है कि क्वेश्चन वर्ड का यूज करके इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप बनाया जा रहा है। वेयर इज सुनैना सिटिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्या हो गया कि हमारा WH का एक वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया गया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर में है, और ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बना लिया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का। आइए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। When is Ram going to Lucknow? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन। तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप बनाना सीख लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? जो कंटिन्यूटी की बात करता है, साथ ही साथ जो हमको ये बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां कंटिन्यूटी की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है कि कोई भी काम वो चल रहा है, प्रोग्रेस में है, जो चल रहा है। कब से चल रहा है, कब तक चलेगा,
कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो काम चल रहा होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। हालांकि समय का इसमें कोई प्रतिबंध अभी नहीं है, समय की कोई बात नहीं की जाएगी, सिर्फ इतना सा दिखाया जाएगा कि कोई काम पहले से चल रहा है और जब बात की जा रही है तब तक काम चल रहा होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये हमने सीखा इस वीडियो में। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट टेंस का ही एक और पार्ट परफेक्ट के बारे में बात करूंगा। बहुत जल्द वो वीडियो आप सबके सामने होगा। वीडियो में आपको और क्या चाहिए, अगर किसी तरह के आपके सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, आपके सुझावों का स्वागत है। थैंक यू।